देखिए हम लोग क्लास 10 का ट्रायंगल डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से देखिए आर.एस. अग्रवाल का पहला एक्सरसाइज बीपीटी और बीपीटी के कन्वर्ज के बेस पर हम लोग क्वेश्चन किए थे, समझ गए। तो अब आर.एस. अग्रवाल में सिमिलरिटी के बेस पर क्वेश्चन है, मतलब जैसे दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है और उसके बेस पर हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा। तो आर.एस. अग्रवाल जो है सिमिलरिटी के बेस पर कुछ देर के बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग एनसीईआरटी के जो बीपीटी और कन्वर्ज के बेस पर क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको डबल प्रैक्टिस हो जाएगा। आर.एस. अग्रवाल करा दिए बीपीटी के और कन्वर्ज के बेस पर, उसका इंट्रोडक्शन बता दिए थे। अब आज का जो क्लास हम लोग का चलेगा ना, वो आपका क्लास किस पर बेस रहेगा? बीपीटी के और बीपीटी के कन्वर्ज के बेस पर रहेगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। ओके, तो बुक निकाल लो और सारे लोग रेडी हो जाओ। तो चलिए देखिए, और देखो एनसीईआरटी में पहला एक्सरसाइज जो है 6.1 में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह दिया है, चलो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और 6.2 तो बीपीटी और बीपीटी के कन्वर्ज के बेस पर है ही। तो 6.1 देख लीजिए, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ ऐसे एग्जाम्पल वगैरह दिया है, ठीक ना। तो देखिए 6.1 है, ठीक, और 6.2 आज हम लोग फिनिश करेंगे। 6.1 और 6.2 दोनों का बात होगा। तो 6.1 में दो तीन क्वेश्चन ऐसी सिंपली आपको मतलब बस बताना है और कुछ नहीं है। और 6.2 में बीपीटी और कन्वर्ज के बेस पर होगा, और 6.3 में सिमिलरिटी के बेस पर होगा। तो 6.3 भी करेंगे, और उससे पहले हम लोग आर.एस. अग्रवाल के सिमिलरिटी के बेस पर भी क्वेश्चन करेंगे, यानी आर.एस. और एनसीईआरटी दोनों मिक्स करके कंप्लीट कर देंगे। समझ गए ना कि मतलब प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा हो जाए। हाँ, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें बोला है ना, अब देखो हम लोग सिमिलर जानते हैं कि सिमिलर क्या होता है, समझ गए ना। आप सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस से तो पहले ही से फैमिलियर हो, और सिमिलर हम आपको बताए भी थे। और देखिए सिमिलर आप जानते हो और कॉन्ग्रुएंस जानते हो। देखो जब दो ज्योमेट्रिक शेप को कंपेयर करते हो, जब दो ज्योमेट्रिक शेप को कंपेयर करोगे तो या तो दोनों एक जैसा होंगे, एक जैसा होंगे, तभी आप कंपेयर करोगे। जैसे आपको पता होगा कि क्वांटिटी को जब सेम क्वांटिटी होता है तभी हम कंपेयर करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर सबसे पहले दोनों के लिए तो शेप मस्ट है, समझ गए भाई। कॉन्ग्रुएंस क्या होगा, पहले आप शेप देखोगे। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, तो ये पता है कि ये दोनों एक जैसा है, ठीक, ये दोनों एक जैसा है। अब इसका रेडियस अगर मान लीजिए 2 यूनिट्स है, इसका रेडियस 3 यूनिट्स है, तो ये तो कॉन्ग्रुएंस होगा नहीं। मतलब कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर क्या है, जैसे हम लोग अलजेब्रा में कंपेयर करते हैं ना, वैसे ही ये ज्योमेट्री का कंपेयर का पार्ट्स होता है, समझ गए। यानी दो शेप को कंपेयर करेंगे तो दोनों शेप सेम तो दोनों के लिए मस्ट है। कॉन्ग्रुएंस के लिए शेप सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। सिमिलर के लिए ऐसा कुछ होता नहीं है, सिमिलर में साइज मैटर नहीं करता है, समझ गए। यानी हम लोग जीवन में दो ये शेप को हम लोग देखते हैं, मतलब आपस में अगर कंपेयर करो तो दो ये चीज़ मिलेगा, या तो बड़ा मिलेगा, या तो छोटा मिलेगा, या तो इक्वल मिलेगा। तीन ही होता है ना पॉसिबिलिटी, अगर कंपेयर करोगे तो बड़ा, छोटा और इक्वल, समझिए। तो बड़ा और छोटा का जो बात होगा सिमिलर में होगा, और इक्वल का बात होगा कॉन्ग्रुएंस में होगा। ऐसी 3 पॉसिबिलिटी होता है, ठीक। तो आप इतना आपको हम 9th में ट्रायंगल पढ़ाए थे उसमें भी बताए थे, और जब हम इंट्रोडक्शन ट्रायंगल का करे थे उसमें भी बताए थे। तो सिमिलर वही होता है जिसमें शेप सेम होना चाहिए, साइज मैटर नहीं करता है। अगर साइज सेम है तो भी सिमिलर होगा, अगर साइज सेम नहीं होगा तो भी सिमिलर होगा, समझ गए। और ये हम लोग जानते हैं कि सिमिलर अगर होता है, जब दो फिगर सिमिलर होते हैं तो उनके लिए क्राइटेरिया भी आपको पता होगा भाई। ट्रिपल एस होता है और एस होता है। जब हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बेस पर हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे एस और डबल ए या तो ट्रिपल ए, बात एक ही है। तो आपको 3 क्राइटेरिया से आपको सिमिलर करना होगा, ये रूल है कि जब दो शेप को शेप सेम देख ले से नहीं होगा, क्योंकि शेप सेम देख रहे हो तो हो सकता है कि आप मान लो, अब इस पर जब हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बेस पर आएगा ना, वहाँ पर हम थोड़ा और डीपली बात करेंगे। तो इतना तो जानते हैं, दोनों में फ़र्क तो जानते हैं आप लोग कि कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर क्या है। अगर आपको बढ़िया से पढ़ना है ना, तो एक बार जरूर कमेंट में बताना ना कि आपको कैसे, किस तरीके से पढ़ना है, ठीक ना। आप किस तरीके से पढ़ते हो, ठीक ना। तो देखो आप पढ़े जरूर हो, लेकिन अगर आप उसको ढंग से पढ़ लिए ना, तो फिर आपको कहने का मतलब है कि देखो ये सिंपल है और हार्ड तो है ही नहीं। लेकिन सिंपल है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसे भी पढ़ लो हो जाएगा, नो। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब हुआ जब दो शेप सेम होगा तो और साइज सेम होगा तभी कॉन्ग्रुएंस होता है। और सिमिलर में हमको शेप सेम होना चाहिए, साइज मैटर नहीं करता है, ये हम लोग को पहले से पता है।
अब इसमें क्यों बात की है, एक्सरसाइज 6.1 में क्यों की है, क्योंकि हम पहले बात कर रहे थे कि अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे 6.2 करेंगे, जिसमें बीबीडी और कन्वर्ज के बेस पर क्वेश्चन होगा। तो फिर हम ये इसका क्यों बात की है, देखो हम थोड़ा आपको रिकॉल करा दिए। और ये होता है कि अगर आप कोनो चीज़ स्टार्ट करो तो उससे पहले आपको बैक थोड़ा चल जाना चाहिए, समझ गए। बैक से आप आगे बढ़ोगे तो थोड़ा सा सही रहता है, समझ गए कि नहीं। आप देखो पास्ट नहीं भूल सकते हो ना, पास्ट कैसे भूल सकते हो, आप पूरी तरह से पास्ट नहीं भूल सकते हो, समझ रहे हो ना। पास्ट भूल कर आप प्रेजेंट में अच्छा नहीं कर सकते हो, और पास्ट तो आपको ध्यान में रखना ही है। और आपको अगर कुछ याद नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो आप ये जानते हो सिमिलर क्या होता है। सिमिलर में वही जब सेम सेम होगा उसी को हम लोग सिमिलर बोलेंगे। अब जैसे देखो मान लो अगर ये आपके पास एक ट्रेंगल है PQR, और ये मान लीजिए एक आपके पास ट्रेंगल ABC, ठीक, ये आपके पास है। मान लीजिए हम इसको सिमिलर मान लेते हैं, ये दोनों सिमिलर है। मान लीजिए इस कैटेरिया से इस कैटेरिया, कोई भी कैटेरिया आप लगा सकते हो, समझ गए, कोई भी कैटेरिया लगा सकते हो, ठीक ना। तो जब दो फिगर सिमिलर होते हैं तो जैसे आप लोगों को पता होगा ना कि जब दो फिगर कॉन्ग्रुएंस होंगे तो उनके साइड भी इक्वल हो जाते हैं और एंगल भी इक्वल हो जाते हैं CPCT से। तो वैसे ही जब आप सिमिलर करते हो दो फिगर को, कोई भी कैटेरिया से करते हो, मान लो अगर हम तीनों एस से किए, ट्रिपल एस से किए, तो ट्रिपल एस से करेंगे ना तो एंगल P एंगल A के इक्वल होगा, एंगल Q B के इक्वल होगा, एंगल C एंगल R के इक्वल होगा, समझ गए। ये तीनों होता है, ये आउटपुट है ना, आउटपुट है। जैसे आप कॉन्ग्रुएंस में करते थे तो क्या करते थे, कॉन्ग्रुएंस में आपको पता है जब दो फिगर को कॉन्ग्रुएंस करोगे तो अदर जो रिमेनिंग साइड है और जो रिमेनिंग एंगल है आपस में इक्वल हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी क्या होता है ना कि जब इसका साइड और इसका साइड आप देख लिए, इसका साइड का रेशियो देख लिए, इतना अपन में इतना, इतना अपन में इतना और इतना अपन इतना, ऐसा अगर कर लिए, यानी PQ अपन में AB, और फिर इसके बाद देखो QR अपन में BC, और फिर AC अपन में PR अपन में AC। ध्यान से देखेंगे ऑर्डर थोड़ा सा मतलब रखता है, ठीक। इतना अपन में इतना, इतना अपन इतना, इतना अपन इतना। अगर ये खोद दिए तो ट्रिपल एस हुआ मान लो। जैसे मान लीजिए 4 है, ये मान लीजिए 8 है सपोज, और ये मान लेते हैं, चलो अच्छा इसको थोड़ा 5 मान लेते हैं, इसको 2.5 मान लेते हैं, ये 6 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, ये 8 मान लीजिए, 4 मान लीजिए। तो देखो ये फुलफिल कर रहा है इस बात को, रेशियो प्रोपोर्शनल है, समझ गए भाई। 5 अपन में 2.5, 6 अपन में 3 और 8 अपन में 4, तो डिवाइड करें तो रेशियो इक्विवेलेंट है ना। तो इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब है कि ट्रिपल एस क्राइटेरिया से परफॉर्म हो गया, ये दोनों फिगर सिमिलर होंगे। देखो मैथ्स में आप तो देख ही रहे कोई ट्रायंगल दोनों है और वो सिमिलर तो हो गया, समझ गए। शेप सेम देख लिए तो शेप सेम से तो होता ही है सिमिलर, लेकिन आपको इस क्राइटेरिया को देखना होगा। क्राइटेरिया के हिसाब से हम बात करते हैं, बताएंगे, डेप्थ पढ़ाएंगे ना। जब सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बेस पर हम जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें आपको जितना चाहे उतना हम बताएंगे, आप टेंशन मत लो। तो यहाँ पर इतना बात समझ गए ना कि जब दो फिगर सिमिलर होगा तो आप कौन से क्राइटेरिया से ट्रिपल एस परफॉर्म किए हैं, समझ गए। ट्रिपल एस से परफॉर्म हुआ है मतलब साइड अपन साइड, साइड अपन साइड, साइड अपन साइड, रेशियो इक्विवेलेंट है। तो अब ये जो होगा ना SPCT से लिख सकते हो, सिमिलर पार्ट करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, समझ लो जैसे CPCT लिखा जाता है वैसे ही यहाँ पर भी लिखा जाता है, ठीक ना। यानी जब दो फिगर सिमिलर होंगे तो उनके एंगल इक्वल होंगे और उनके साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे। ये आपको पता रहना चाहिए। जब दो फिगर, व्हेन टू फिगर ईच अदर कॉन्ग्रुएंस, ओके, व्हाटएवर यू हैव क्राइटेरिया देन यू कैन यूज दिस, ओके, देन आफ्टर consequence, ओके, बट यू राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलरेडी टोल्ड यू दिस, समझ गए। यानी इतना अपन इतना, इतना अपन इतना, ये खोद दिए ट्रिपल एस तो एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, समझ गए। जब दो फिगर सिमिलर होंगे, फिर से एक बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन दिया है फिल इन द ब्लैंक्स में, उसमें आपको बस फिल करना है। जब दो फिगर सिमिलर होंगे तो उनके आपस में एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल मतलब समझ ही रहे हो, इक्वल नहीं, कांग्रुएंस में इक्वल होता है, सिमिलर में नहीं इक्वल नहीं करेंगे ना, रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप ये खोजे हो, ट्रिपल ए खोजे हो तो आप ये लिखोगे, अगर ये खोजे तो ये लिखोगे, समझ गए ना। ये दोनों मिल जाते हैं, एक खोजोगे तो दूसरा मिल जाएगा। अभी हम लोग थ्योरम में प्रूफ कर लेंगे ना कि आखिर ये होता कैसे है। अगर मान लीजिए अगर ये तीनों खोज लिए, ये तीनों खोज लिए तो आखिर ये लिख कैसे रहे हो, तो बाय थ्योरम से लिख रहे हो,
बाय थ्योरम से लिख रहे हो और सिमिलर का मतलब है यही होता है। तो हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं कि आखिर ये तीनों एंगल कैसे इक्वल हो गया जब आप ये खोजे हो। तो ये हम लोग थ्योरम में डिस्कस कर लेंगे, समझ गए। बस आपको ये उसके कॉन्सिक्वेंस पता होना चाहिए कि जब दो फिगर सिमिलर होगा तो उनके साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, उनके एंगल इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, समझ गए। अभी हम इस पर बढ़िया से बात करेंगे जब सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बेस पर बात आएगा तो, ठीक। तो हमको तो बीपीटी के बेस पर क्वेश्चन करना है अभी फिलहाल, सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बेस पर तो करेंगे, वहाँ हम आपको फिर अच्छे से बताएंगे कि क्या उसका मतलब है क्या है। चलिए ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन लिखा है ना, फिल इन द ब्लैंक। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग क्या करते हैं, पीछे से देख लेंगे, आंसर भर देंगे। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब है कि हम कितना डिस्कस कर रहे हैं, आप उसको कितना अच्छे से एनालिसिस कर रहे हो और क्या समझ पा रहे हो उस क्वेश्चन का मतलब। ये नहीं है कि आप ऊपर ऊपर चल दिए बकुला जी से हो गया, समझ गए ना, ऐसे नहीं करना है आपको। फिल इन द ब्लैंक्स है तो आप 2 मिनट, आपको हमको लग रहा है कि 30 सेकंड में मार दोगे, फिल कर दोगे, भर दोगे, बस फुलफिल हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाओगे। ऐसा आपको नहीं करना है। चलिए ठीक है। तो इसमें देखो बोला है ना कि ऑल सर्कल आर, अब देखो ऑल सर्कल्स लिखा है, ऑल सर्कल्स, और लिख दिया एक तरफ सिमिलर लिख दिया है। अब इसी में से दोनों में से एक भरना है, ये बोला है ना ऑल सर्कल, ऑल सर्कल्स लिखा है और स्पेस दे दिया है। तो बताइए सिमिलर होगा कि कॉन्ग्रुएंस होगा। जैसे हम ये लिख दिए कि ऑल सर्कल्स, अब एक लिख दे रहे हैं तो आपके पास बुक होना ही चाहिए ये। तो आप बताओ ये दिया है तो इसमें से सिमिलर भरोगे कि कॉन्ग्रुएंस भरोगे? सिमिलर। अभी मत सोचना कि हम ट्रायंगल सिमिलर पढ़ रहे हैं तो हम इसमें सिमिलर भर देंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस तो हम पढ़ नहीं रहे हैं। आपको ये भी पता है कि 10th में सिमिलर के बेस पर क्वेश्चन हमको मिलेगा, कॉन्ग्रुएंस तो है नहीं। तो कभी कभी ये होता है ना कि जो एक्सरसाइज चलता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन एडिशन के बेस पर क्वेश्चन है तो आपको कुछ सोचोगे नहीं, बस मल्टीप्लिकेशन के बेस पर क्वेश्चन है, कोई भी सोचोगे मल्टीप्लाई ही होगा, क्योंकि सारा मल्टीप्लिकेशन के बेस पर है, एडिशन के बेस पर है, सब्ट्रैक्शन के बेस पर। आप बचपन में आप ऐसा काम किए हो, आपको ऐसा काम नहीं करना है, समझ गए, क्योंकि आप 10th में हो, ठीक ना। तो अब यहाँ पर देखो सिमिलर इसलिए होगा ना क्योंकि ऑल सर्कल का बात किया है, यहाँ सर्कल का बात किया है, यहाँ शेप को रखा है, शेप को कंपेयर कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए एक प्लेन में मान लीजिए ये एक फुल सर्कल है, हम कंपेयर करें किसी से भी, दो को तो कंपेयर करना ही है भाई, कंपेयर से ही सिमिलर होता है, कंपेयर से ही कॉन्ग्रुएंस होता है। तो यहाँ पर सिर्फ सर्कल का बात किया है कि ये दोनों सर्कल को देखो, तो यहाँ कोई साइज का मैटर नहीं कर रहा है, ये साइज का मैटर नहीं कर रहा, साइज का बात नहीं कर रहा है, समझ गए। तो इसका मतलब है कि जब साइज की बात नहीं करे तो आप कैसे बता दोगे। और सर्कल का बात कर रहे एक दूसरे से, एक प्लेन पर इनफिनाइट सर्कल आपस में एक दूसरे से कंपेयर करो, तो इसमें रेडियस का कोई बात है नहीं, तो सिमिलर ही होगा, समझ गए। तो ये हो गया, सिमिलर हो गया। अब सिमिलर के लिए कोई ये समझ गए कि नहीं, बात समझ में है कि यहाँ क्यों होगा, ठीक है। तो इसमें होगा सिमिलर, कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा क्योंकि साइज का बात नहीं किया है। अब अगर सर छोटा मोटा क्वेश्चन में आप इतना टाइम लगा दिए, देखो ठीक है आपको छोटा मोटा लगा दिए ना, अभी देखो देखो दिखाते हैं, बोला कि ऑल स्क्वायर आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, सिंपल वही चीज़ हो जाएगा। अब इसमें तो कोई बात है नहीं। हाँ अब इसमें थोड़ा सा हमको समझाना, तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें लिखा है कि ऑल ट्रायंगल आर सिमिलर, ऑल ट्रायंगल आर सिमिलर, ऑल यहाँ पर लिख दिया ट्रायंगल्स लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा देख लो, अगर बुक नहीं होगा तो भी मैनेज कर लेना, सिमिलर। और यहाँ पर लिखा है इक्विलेटरल और आइसोस्केल लिखा है, ठीक। क्या बताएगा? अब देखो क्या है ना, अब आप समझ रहे हैं ना कि आइसोस्केल नहीं होगा, क्यों क्यों आइसोस्केल नहीं होगा? नहीं आप लोग हमको बता दोगे कि आइसोस्केल क्यों नहीं गए, इक्विलेटरल क्यों होगा। क्योंकि देखो जो हम लोग को फुलफिल है ना, जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं ट्रिपल ए से सिमिलर होता है, ए से सिमिलर होता है, डबल ए या चाहे ट्रिपल ए से सिमिलर होता है ना। अब मान लो मेरे पास ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, समझना थोड़ा सा PQR, ठीक, और ये एक मेरे पास आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो अब देखो कहोगे ना कि सर आप तो बोले हैं कि जब दो ट्रायंगल आपस में सेम रहेगा तो हमेशा सिमिलर होगा, तो ऐसा मत सोच लेना कि एक इक्विलेटरल रखोगे और एक आइसोस्केल रखोगे और बोलोगे कि ये दोनों ट्रायंगल ही है इसलिए सिमिलर होगा। नहीं होगा ना, क्योंकि ट्रायंगल में भी टाइप्स हो जा रहा है, इसी की वजह से तो हम लोग सिमिलर क्राइटेरिया पढ़ाना है। सोचो, समझ गए ना, क्योंकि सर्कल में कोई ऐसा टाइप्स नहीं है, इसीलिए हम सभी सर्कल का बात कर रहे थे।
यहाँ पर इक्वलेटरल अगर हम बोलें कि इक्वलेटरल को और आइसोस्केल को क्या ये दोनों सिमिलर होगा आपस में? दोनों नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो कहोगे सर अभी तो बता रहे थे कि सिमिलर में जब दो शेप सेम होंगे तो हमेशा सिमिलर होगा, ये टाइप है ना, तो उसमें टाइप आ जा रहा था, ये नहीं होगा ना। क्योंकि देखो आप ऐसे सोचने वाली बात है ना कि दो आइसोस्केल भी आपस में सिमिलर नहीं होंगे, हमेशा नहीं होंगे ना, क्योंकि इस बात को भी तो ध्यान रखना है। यानी आइसोस्केल में भी आइसोस्केल रहेगा ना तो भी हमेशा सिमिलर नहीं होगा, ठीक ना। ट्रेंगल को छोड़ो ना, ट्रेंगल तो टाइप ही अलग हो गए, ट्रेंगल और आइसोस्केल को जब रखोगे ना तो सिमिलर नहीं होगा। वो ट्रेंगल ट्रेंगल ही है, लेकिन वो ट्रेंगल में काइंड्स बदल जा रहा है, इसके वजह से नहीं है। लेकिन आप सोचो कि अगर एक ही काइंड में रखोगे ट्रेंगल को और ट्रेंगल को रखोगे, लेकिन वो दोनों आइसोस्केल रखोगे तो भी नहीं होगा। अगर होता तो यहाँ आइसोस्केल भी कर सकते थे, समझ गए मेरा बात है। जब वो काइंड है तो कभी नहीं होगा, समझ गए, काइंड होगा तो कभी नहीं होगा। लेकिन जब आइसोस्केल होगा, एक आइसोस्केल होगा तो उसमें से कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, सभी नहीं हो सकता है, समझ गए। इसी के वजह से तो हम इक्विलेटरल कर रहे हैं। कुछ बात समझ में आ रहा है? अब जैसे एग्जांपल से समझो, इसीलिए बोल रहे हैं कि समझो क्या मतलब है। अगर आप समझ गए तो गुड, अगर नहीं समझो तो समझने की कोशिश करो। ये है ना, अब देखो क्या, 1 मिनट, चलिए इसको ये रख देते हैं। अब ठीक है हो गया। अब बताइए क्या है, आइसोस्केल है, दो एंगल सेम है, समझ गए। और यहाँ पर भी आइसोस्केल है, यहाँ पर भी आइसोस्केल है ना। तो आप ये पहले बताइए दोनों सिमिलर होगा? ये क्राइटेरिया परफॉर्म हो रहा है? कौन हो देखो, कोई हो रहा है? तो इसीलिए देखो हम ऐसा एग्जांपल इसीलिए लेने, ऑल का बात कर रहा था इसीलिए लिए। कुछ तो होगा ही आपस में आइसोस्केल और कुछ नहीं होगा, समझ गए। तो इसका मतलब है कि सिर्फ शेप देख लेने से नहीं होगा, शेप के साथ साथ आपको क्राइटेरिया भी देखना पड़ेगा, समझ गए ना। ऐसे तो सिमिलर के लिए शेप ही होता है कि शेप सेम होगा तभी होगा, लेकिन वो शेप कहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, कहाँ पर? जब दो सर्कल का बात होगा, सर्कल में कोई सिर्फ एक रेडियस ही डायमेंशन होता है तो रेडियस के रिस्पेक्ट में बात करते हो, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा मतलब आपको तीन साइड मिल जाते हैं, तो इसके वजह से एंगल वगैरह मिल जाते हैं, इसके वजह से हमको क्राइटेरिया वगैरह देखना पड़ता है। बाकी सब हमको कोई शेप में मतलब आपको सिमिलर करना है तो सिर्फ शेप सेम देखकर सिमिलर बता दोगे, बट ट्रायंगल में आपको क्राइटेरिया लगाना ही पड़ेगा। बात समझ गए ना, क्योंकि आप देख लिए कि आइसोस्केल आपस में भी नहीं हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं हो सकते, सभी नहीं हो सकते। और इक्विलेटरल हमेशा होगा, क्यों? इसमें इक्विलेटरल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देखो इक्विलेटरल इसलिए हो रहा है कि जैसे देखो PQR है और ये ABC है, ठीक। तो आप ही पहले बताओ छोटा बनाओ चाहे बड़ा बनाओ, इक्विलेटरल में सभी 60 होता है। तो जब सभी 60 हो गया तो ये तो परफॉर्म हो गया ना ट्रिपल ए से, इसके वजह से सभी ट्रायंगल इक्विलेटरल वो सिमिलर होते हैं, समझ गए, हमेशा कभी भी। लेकिन आइसोस्केल दो आपस में हमेशा नहीं होंगी, इसीलिए इक्विलेटरल है। बात समझ गए? तो ये चीज़ है। अब डाउट खत्म हो गया ना। तो इसीलिए हम लोग को क्राइटेरिया वगैरह पढ़ाना होता है। अभी हम लोग जैसे हम लोग सिमिलर वगैरह का पढ़ेंगे ना तो उसमें और हम लोग बहस कर लेंगे, बात कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, डिबेट कर लेंगे। जो भी पढ़ाना होगा आप उस तरीके से पढ़ो, वही बोल रहे हैं कि अब देखो ये इसको 2 मिनट में भी निपटा सकते हो। अब इसमें बोला है कि देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि 2 पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड आर सिमिलर, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर। अब तो समझ ही गए। अब 2 पॉलीगन रखा है, सेम नंबर का रखा है। अब पॉलीगन आप जानते ही हो भाई, पॉलीगन का मतलब क्या है? पॉली मतलब मेनी, अगॉन मतलब साइड, तो मेनी साइड। अब मेनी साइड रखना है तो उसमें बोल दिया कि सेम नंबर का पॉलीगन रखना है, सेम नंबर वाला साइड का पॉलीगन रखना है। तो अभी नहीं कि हम एक ट्रायंगल रख लेंगे और एक स्क्वायर रख लेंगे, दोनों पॉलीगन का मेंबर है, लेकिन इसमें बोला है कि दोनों सेम नंबर होने चाहिए, साइड सेम होने चाहिए। तो जब ट्रायंगल रख रहे हो तो यहाँ पर भी आप ट्रायंगल ही रखोगे। अब इसमें ट्रायंगल की ये नहीं बात करोगे ना, स्पेशल नहीं बताओगे ना कि सर एक इक्विलेटरल रख लिए और एक आइसोस्केल रख लिए, ऐसा कभी नहीं बोलोगे। बस ट्रायंगल के यहाँ बात हो रहा है, यहाँ ट्रायंगल का टाइप्स का बात नहीं हो रहा है। अगर ट्रायंगल का टाइप्स का बात कर लिए तब आप कैसे बता दिए कि सिमिलर है?
यहाँ तो बस वो बोल रहा है कि आपको दो ट्रेंगल लेना है सेम नंबर का, मतलब सॉरी दो पॉलीगन लेना है सेम नंबर का साइड का पॉलीगन लेना है। तो इसमें 3 साइड, इसमें भी 3 साइड। अब इसमें हम कोई ये नहीं बताएंगे कि हम दोनों सर आइसोस के लिए, दोनों इक्वलेटरल ले लिए, दोनों एक्यूट ले लिए, दोनों ऑब्ट्यूस ले लिए, दोनों राइट ले लिए, दोनों जो भी ट्रेंगल होता है इक्वलेटरल जो भी आप जानते हो ले लिए। ऐसा कुछ बात नहीं, हम सिर्फ ट्रेंगल लिए, यही दोनों सिमिलर है, समझ गए, ये दोनों सिमिलर है। अब हमको ये नहीं पता कि कौन से क्राइटेरिया सिमिलर है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि दो पॉलीगन रखना है, दोनों आपस में सिमिलर होगा, तो उसका कंसीक्वेंस पूछ रहा है, समझ गए। तो आप जानते ही, हम आपको पहले ही बताएं कि साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा और एंगल इक्वल होगा, उसमें फिल कर देना है, समझ गए। बस समझ में, बस यही था। अब चलो देखो, हो गया, चौथा हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है ना, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर सिमिलर फिगर। दो पेयर रखना है सिमिलर फिगर का, तो अभी ये वाला रखे हो, यही रख दो, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, समझ गए। हाँ, 2 सर्कल रख लो, और एक अब बोला है इसमें नॉन सिमिलर रखना है, तो एक सर्कल एक ट्रायंगल रख लो, और नॉन सिमिलर हो गया, खत्म। और थर्ड वाला देख ही रहे, थर्ड वाला भी देखकर पहचाने, इसमें कुछ है नहीं। 6.2 देखो, समझ गए। हाँ, बस यही था, समझ गए। अब उसमें एक रोम्बस वगैरह बनाया, स्क्वायर बनाया, देखकर आप डिसाइड कर लेना क्या है क्या नहीं है। अब रोम्बस से स्क्वायर सिमिलर होगा, रोम्बस और स्क्वायर। हाँ सर बोल सकता है कि साइड तो इक्वल है, बट गंदे लड़के, यही होगा, साइड तो इक्वल है, एंगल इक्वल है। क्राइटेरिया परफॉर्म करोगे तब ना होगा, और दोनों एक जैसे स्क्वायर स्क्वायर ना सिमिलर होंगे। तो क्राइटेरिया तो triangle- अभी बताओ, इक्विलेटरल आइसोस के एक दूसरे से सिमिलर होगा? नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी होगा, हैं? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इक्विलेटरल आइसोस के लिए ध्यान दो। तब तो उसमें देख कर बता लेना। चलिए, अब देखो 6.2 में क्या है, वही अब बीपीटी के और बीपीटी के कन्वर्ज के बेस पर है, सिंपल है, ठीक ना। अब इसको 6.2 इसमें ख़त्म कर देते हैं, फिर 6.3 देखेंगे सिमिलरिटी के बेस पर, वहाँ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन थ्योरम है। 3 थ्योरम आपको पढ़ना है जो लिखे थे, ठीक। अब जैसे देखो, आप बीपीटी और बीपीटी का कन्वर्ज तो याद है ही, अब तो भूले तो नहीं हो, RS अग्रवाल कराए ही है पहला एक्सरसाइज। अब जैसे देखो, ये है, मान लीजिए ये डी जो है पैरेलल है BC के, तो आपको पता है कि इतना अपन इतना, इतना अपन इतना लिख सकते हो बस। और ये इसके पैरेलल है तब लिखोगे ना। अगर मान लीजिए इतना अपन इतना, 2 4 3 6, अब आपको इसको पैरेलल चेक करना है, तो इतना अपन इतना, इतना अपन, वो यूज कर दोगे, कन्वर्ज हो जाएगा, समझ गए। पैरेलल बताना होगा तो कन्वर्ज लगाते हो, अगर पैरेलल दिए तो बीपीटी लगाओगे, समझ गए। तो ये चीज़ है। तो इसमें ऐसे ही कुछ दिया है, चलो देखो क्या दिया है। अब इसका वैल्यू निकालना है तो आप निकाल ही सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन ही है। चलिए, इसमें देखो A B C 1.5 3 1। अब देखो इसमें निकालना है, इसी निकालना है, पैरेलल दिया है, अब तक तो आसान है, तो लिख दो। अब यहाँ लिख लोगे कि लिखना पड़ेगा ना थोड़ा, आप नहीं लिखोगे तो फिर अच्छा नहीं ना रहेगा। AD अपन में और DB इक्वल टू AE अपन में EC। अब यहाँ लिख दोगे बाई BPT थ्योरम, ठीक ना, या थेल्स थ्योरम, बात एक ही है। तो 1.5/3 इक्वल टू 1 अपन में x, यहाँ से x निकाल लेना, सॉल्व करके निकाल लोगे ना, कितना आ जाएगा, हो गया, कितना आ जाएगा, 1 मिनट, लेट मी सी। 1.5/3 1 अपन में x इक्वल टू 3 अपन में 1.5, 10 हो गया, आ गया 2, x 2 आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। मेजरमेंट देख लेना, सेंटीमीटर है ना, यस, समझ गए। तो इसमें यही दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक और दिया था, आप कर लेना, ठीक ना, इजी दिया है। 1-2 क्वेश्चन है, इसीलिए हम डिस्कस इसमें कर रहे हैं। चलिए देखिए, अब इसमें देखो चेक करना है, समझ गए, पैरेलल है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में चेक करना है। इसमें बोला कि E and F आर द पॉइंट साइड PQ and PR रिस्पेक्टिवली ट्रायंगल PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर EA पैरेलल QR। मतलब
इसको चेक करना है कि ये जो है क्यू आर के पैरेलल है कि नहीं है। तो देखो दिया होगा ना मेजरमेंट, हैं, मेजरमेंट तो दिया ही होगा। हाँ दिया है, देखो P दिया है कितना, 3.9, और EQ दिया है, फट कर रहे हैं, EQ दिया है 3 सेंटीमीटर, और फिर PF दिया है 3.6 सेंटीमीटर, ठीक, और FR दिया है 2.4 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या देखना है इसमें, EF पैरेलल QR करना है। और देखो फिगर दिया नहीं तो फिगर तो आप अपने से बना लोगे, एक ट्रेंगल तो बनाना है, PQR एक ट्रेंगल बना लो, ठीक, PQR। अब इसमें देखो पॉइंट बोला है कि E जो है ना वो PQ पर है, तो लेट्स एज्यूम दैट हियर इज E, ओके, एंड देन सेकेंड F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड PR, तो हियर इज व्हाट F, ओके, देन मीटिंग टू दिस पॉइंट, ओके, कनेक्टिंग टू दिस। अब यहाँ पर बोला है कि ये पैरेलल QR करना है, ये इसके पैरेलल करना है, तो कन्वर्ज लगाओगे तो आप P अपन में EQ और PF अपन में FR। अब ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा यही लिख सकते हो, ज़रूरत के हिसाब से मान लो। अब सोचो हम आपको RS अग्रवाल भी पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि मान लो ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया है, तब तो ठीक है ये लिख लिए। मान लो ये दे दिया और पूरा दे दिया, ये दे दिया और पूरा दे दिया, तो वो भी लिख सकते हो, उसी के एक्सटेंशन है, लिख सकते हो ना। हाँ, तो इसमें देख लो ये लिखे हैं तो क्या ये दिया था, ठीक है 3.9, EQ दिया, यस 3, इसको देखो क्या है PF। अब वो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, आप उसमें थोड़ा आपको FR 2.4, तो ये चेक कर लेना है। अब तो ये तो ठीक है, ये तो ऐसे ही दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, कहीं कहीं इधर उधर करके दे देगा, ये दे देगा, ये दे दिया, फिर ये दे देगा, ये दे देगा, तो वैसे ही लिख सकते हो। आपको हम पहले भी बताए थे कि P अपन में EQ इजकल टू, सॉरी ये आप ऐसे लिख सकते हो ना, P अपन में PQ, ज़रूरत के हिसाब से लिख दे रहे हैं, PF अपन में PR, ऐसे लिख सकते हो, उसी के एक्सटेंशन है, PPTA का एक्सटेंशन है, तो ये हो गया। अब इसको काटोगे ना तो देखो ये कितना आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा ना, इधर वाले 1.3 आएगा, इसको भी काट कर देख लो, 36/24 काट लो, कितना आ जाएगा, ये भी 1.3 आएगा, नो 1.5 आएगा, पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है, समझ गए, चेक कर लो पैरेलल नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो EF होगा वो किसके पैरेलल नहीं है, QR के, नॉट पैरेलल, समझ गए, इज नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है, समझ गए। अरे हाँ चेक कर लिए, हाँ सही है, चलो। अब इसी में क्या देखो सेकेंड वाला आप कर लेना। सेकेंड में आपको देखो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट किए थे, सेकेंड और थर्ड कर लेना है। आप RS अग्रवाल भी किए हैं। क्वेश्चन देखो मैथ्स में क्या है ना कि ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। चलिए अब 3 देखो, प्रूफ के बेस पर क्वेश्चन है 3। अब 3 में दिमाग लगाना, ठीक। इसमें देखो बोला है कि LN पैरेलल CB है और LN पैरेलल CD है, तो प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है, उसको लिख लेते हैं। प्रूफ वाले थोड़ा सा ध्यान देंगे। प्रूफ क्या करना है हम लोग को, प्रूफ करना है AM अपन में AB और AN अपन में AD, ये हम लोग को लाना है, ओके। और देखो फिगर दिया हुआ है तो फिगर बना लेते हैं, ठीक। और ज्योमेट्री का देखो थोड़ा फिगर बड़ा बनाया करो कि समझ में थोड़ा सा है। ऐसे कुछ फिगर दिया है, देख लेना, मिला लेना। ये इसके पैरेलल लग रहा है ना, चलिए ठीक, ये इसके पैरेलल लग रहा है, मान लेना है। चलिए ठीक है, ओके। अब आपको लग रहा है कि क्या दिया है, पहले ही समझ में आ रहा है कि क्या है, भाई फिगर देखने से भी समझ में आ जाएगा। चलो तो यहाँ पर देखो LM जो है वो पैरेलल किसके है, CB के, ये पैरेलल है ना। तो हम बताए थे ना कि जब भी पैरेलल दिया रहेगा थेल्स लगेगा, समझ गए भाई। रेशियो ही ना पूछ रहा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना कि कहाँ थेल्स लगाएंगे, कहाँ BPT के कन्वर्ज लगाएंगे।
चलिए ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये जब पैरेलल है तो कौन सा ट्रेंगल से हम बात करेंगे? ट्रायंगल ए बी, हाँ, बड़ा वाला लेते हैं ना। ये भी एक ट्रेंगल है, ए एल एम, कन्फ्यूजन नहीं है। ट्रेंगल कंसीडर कर लिए तो समझो कि लिख लोगे। ट्रेंगल ही कभी कभी कंबाइंड, जब कुछ ज़्यादा एक ही शेप में कुल कंपोजिशन रहेगा, बहुत सारे ट्रेंगल बना रहेगा, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा ट्रेंगल कंसीडर करें। तो ट्रेंगल कंसीडर कर लिए तो लिख लोगे और कोई दिक्कत नहीं है। तो ए सी बी ले लेते हैं, समझ गए? तो इन ट्रेंगल बट ए सी बी, ओके, वी हैव। अब जब ये है तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं, एल एम पैरेलल क्या है? बी सी, ये गिवन है ना? तो आप लिख सकते हो एल अपन में एल सी, एल अपन में एल सी। अब देखो यहीं से स्टार्ट किए हैं तो पैटर्न थोड़ा ध्यान है। अब मान लो सी ए लिखो और एल लिखो और एम और एम बी लिख दोगे तो गलत हो जाएगा ना। तो ये थोड़ा सा उसका पोजीशन ध्यान देना कि हम कहाँ से कंसीडर कर रहे हैं, समझे ना? तो यानी ये अपन में ये आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन फिर नीचे ऊपर से ही नीचे आओगे, समझ गए? तो ये पैटर्न थोड़ा ध्यान दोगे, ये गलती नहीं करोगे, ठीक? तो एम अपन में एम बी, एक चीज़ ये हो गया, ठीक। अब इस आप कौन सा ट्रेंगल कंसीडर कर लें? ए सी डी कंसीडर, बस नाउ ट्रेंगल इन ट्रेंगल ए सी डी वी हैव। इसमें भी कॉमन निकल जाएगा। अब इसमें भी लिखोगे एन अपन में एन डी और एल अपन में एल सी। अब ये देखो ये खत्म। अब ये देखो एम, अब एक चीज़ नोटिस करना है, एम बी इजकल टू एन अपन में एन डी। क्या आया है क्या? नहीं, देखो यानी एम बी को ए बी बनाया है और एन और एन डी को ए डी बनाया है ना। तो एन डी किधर है? देखो एन डी ये है और ये पूरा लाना है तो एक जोड़ोगे भाई। देखो एन डी पूरे होल का क्या है? जैसे आप मान लीजिए आप पढ़े हो ना कि जैसे कोई भी क्वांटिटी अपने आप में 100% है, उसमें मान लीजिए 20% अगर खर्चा किए तो जो बचा हुआ निकालना है आप एक में से माइनस करते हो ना भाई। आप जो खर्चा किए वो और जो आपके पास बचा है वो दोनों को जोड़ोगे तब एक होगा ना, एक यूनिट होगा ना, 100% होगा ना। तो यानी उसी का एक पार्ट है। तो हमको करना क्या है, क्या करना है बताओ? हमको देखो एम को एम में ही रहने देना है। तो हम इसको क्या करते हैं ना कि इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। और आर एस अग्रवाल में बताए थे इसका मतलब कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, वाई आई एम कंसिडरिंग रेसिप्रोकल, क्योंकि इसको रखना है। हाँ, क्योंकि जानते हो कि अगर आप जानते हो ना कि जैसे 2/3 है इजकल 4/6 है, मान लीजिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हियर इज आल्सो आई हैव टेकन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो यू कैन सी दिस इक्विवेलेंट। सपोज मान लो हम इसमें कुछ जोड़ेंगे और इधर भी जोड़ेंगे तो न्यूमरेटर पर फर्क पड़ेगा, डिनोमिनेटर पर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप एक घटाते हो और इधर भी एक घटाते हो तो फर्क किस पर पड़ेगा? न्यूमरेटर पर, डिनोमिनेटर पर नहीं। और हमको ये ध्यान देना है कि न्यूमरेटर पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये दिया है ना, समझ गए? तो इसीलिए हम इसको रेसिप्रोकल कर दिए, ठीक ना। तो अब यहाँ लिख देते हैं, जो प्रूफ था वो तो देख ही लियो कि क्या करना है। बात समझ में आया कि हम रेसिप्रोकल क्यों करें? देखो अगर आपके पास रीजन है मजबूत, रीजन जितना रीजन रखोगे ना उतना ही सही रहेगा ना। अब रिवीजन कहाँ से करोगे? नहीं ना करोगे, समझ गए? आप तो सोचते हो कि एग्ज़ाम में टफ हो जाए भाई, एग्जाम में सोचते हो कि टफ हो जाए, कोई भी कंपटीशन दो चाहे कहीं पर भी दो, लेकिन आप हाई स्कूल इंटर तक गलती कर देते हो। जो सीबीएसई स्कूल में पढ़ते हो उसी का प्राइवेट ट्यूशन ले लेते हो, उसी टीचर से ट्यूशन ले लेते हो और सोचते हो कि हम कम पढ़ेंगे तो भी वो मार्क्स हमको दे देंगे। सीबीएसई वाले टीचर जिस स्कूल में आप पढ़ते हो और सोचते हो कि हमको रैंक मिल जाए। आप इंटर तक तो यही काम कर लेते हो, जिस स्कूल में पढ़ते हो उसी टीचर को पकड़ लेते हो ट्यूशन पढ़ने के लिए। वो आप थोड़ा बहुत कम भी पढ़ते हो, नहीं हो पढ़ते हो तो भी आपका नंबर मिल ही जाता है, वो टीचर आपको नंबर दे देता है। फिर हाई स्कूल इंटर तक जाते हो, फिर आपका पढ़ाई ख़त्म हो जाता है। फिर सोचते हो, समझ गए कि नहीं? कहाँ से होगा बताइए? हाँ, तो इसको देखो क्या करोगे, एम अपन में एम बी और एन अपन में एन डी। तो समझ रहे ना कि क्यों रेसिप्रोकल कर रहे हैं। अच्छा, वही चीज़ को रिपीट कर दी, कोई बात नहीं। देखो एम बी अपन में एम और एन डी अपन में एन।
हो गया? इतना बात समझ गए कि नहीं? रेसिप्रोकल की तो रीजन तो समझ ही रहे हो, ठीक है। अब ये तो इसको इरेज कर दे, समझ ही गए हो। अरे देखो उतारना क्या है, नोट क्या करना है, जब समझ गए तो नोट क्या करना है भाई। इससे बड़ा नोट क्या है, इससे बड़ा, ये खोपड़े से बड़ा नोट क्या है? कितना ये स्टोर कर सकता है, कितना जीबी, कितना टीबी, कितना ये स्टोर कर सकता है, अनलिमिटेड, समझ गए? तो यहाँ हम एक जोड़ दे रहे हैं, क्यों एक जोड़ दे रहे हैं? बोथ साइड एडिंग 1, वाई एम कंसिडरिंग एल्सो 1 एडिंग, हैं? बता हम 2 क्यों नहीं जोड़ रहे भाई? एक क्यों जोड़ रहे हैं? एक इसलिए जोड़ रहे हैं ना क्योंकि हमको इसको इसमें जाना है, AM और प्लस MB करना है, AM करना है। तो अगर 2 जोड़ दोगे तो 2AM हो जाएगा ना जी। तो हमको तो यही करना है, MB ये है और AM ये है, तो MB में AM को जोड़ना है तो एक ही जोड़ोगे ना, तो वही चीज़ है। तो एक जोड़ दिए, ठीक, इधर भी एक जोड़ दिए, तो MB प्लस AM अपन में M और इक्वल टू ND प्लस AN अपन में N, हो गया? अब देखो ये MB और M क्या आ गया, AB आ गया और AM, और ये ND और AN क्या हो गया, AD हो गया, अपन में N हो गया। और फिर अगर आपको लग रहा है कि सर ऊपर नीचे दिया तो फिर अगेन रेसिप्रोकल कर देना, बात देखिए। अरे ये पहले बताओ 2/3 है और ये 4/6 है, और प्रूफ में आपको ये नहीं लाना है 3/2 और 6/4, तो क्या बात अलग है, बात एक ही है। तो वही चीज़ है, ऐसे में कन्फ्यूजन नहीं रखना है, समझ गए? तो ये बात समझ गए, समझ गए ना? देख लो, ठीक है। समझ गए ना? देखिए कुछ सोचे हैं, हो सकता है कि देखिए सपना आप देखते हो, समझ गए? सपना भी देखते हो और बहाना भी बनाते हो। अगर आप सपना देखोगे तो बहाना मत बनाओ, अगर बहाना बना रहे हो तो सपना मत देखो। दोनों कैसे कर सकते हो जी? दोनों, सपना और बहाना। सपना भी है, ड्रीम भी है हमको कि बहुत कुछ कर रहा है, और बहाना भी बनाते हैं। यानी यार सपना रखे हो तो बहाना को छोड़ दो, अगर बहाना रखे हो तो सपना को छोड़ दो। समझ रहे हो ना? इन दोनों में से हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग दोनों पर डायलेमा में रहते हैं। डायलेमा समझते हो ना? डायलेमा समझते हो कि नहीं बताओ? कोई बात नहीं, चलो देखो इधर क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4 में भी प्रूफे करना है मिस्टर, फिगर भी दिया है, सिंपल है, बनाते हैं। देखो समझ में आ रहा जी मिस्टर? गुड। गोइंग ऑन, गुड। देखो फिगर तो मैक्सिमम में दे दिया है, ऐसा कोई वो चीज़ नहीं है कि देगा या नहीं कर पाएंगे। कोई दिक्कत है। बिना फिगर के क्या आपको कोई दिक्कत होगा? दिया है 1-2 में दिया है, बिना फिगर के दिया तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आई एम विथ यू, डोंट गेट टेंस, ओके? तो ओनली फोकस ऑन स्टडी, नॉट प्रॉब्लम। ये भी पैरेलल बनाएंगे। हाँ, अब आपको इसमें समझ में आ रहा है कि कौन पैरेलल है किसके? पैरेलल होगा चाहे तो। अब देखो इसमें प्रूफ में क्या करना है, आप इसमें प्रूफ लिख देते हैं फिर बताना। BF अपन में FE इक्वल टू B अपन में EC, ये आपको लाना है। वी हैव टू ब्रिंग दिस, समझ गए? ये आपको लाना है। और दिया क्या है? D पैरेलल AC एंड DA पैरेलल A, दिस इज गिवन डेट। हाँ सही है, ये दिया है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो कोई कंफ्यूजन तो नहीं, इतना ट्रेंगल है, इसमें कई ट्रेंगल है भाई। ट्रेंगल होने से हमको क्या फर्क पड़ने वाला है? डी, देखो डी है और AC है, तो आप इसको थोड़ा देर के लिए इरेज कर देते हैं। अब देखो ये अब दिख रहा है, डी और AC दिख रहा है, तो आप क्या लिख सकते हो? डी, अब इसके हिसाब से लिखोगे
इसके हिसाब से क्या लिखोगे, डी जो है AC के पैरेलल है ना, तो लिखोगे B अपॉन ई है EC, और फिर क्या लिखोगे BD DA। अब यहाँ लिख देना साधु जी का जो मंदिर था ना उसको लिख देना थेल्स, ठीक ना भाई। साधु जी को देखे ही हो, पहले के लोग साधु जी रहते थे, चेहरा देख लेना कैसे थे। तो ये दे दिए थे, अब आते हैं, अब इसको जोड़ देते, ये तो बात समझ में है। अब देखो वो आपको सोचोगे कि इरेज कर दे तो थोड़ा आसान हो गया, समझ में आ रहा था। अब देखो इसमें DF जो है AC के पैरेलल है। अब DF देखो किधर है, DF AC के पैरेलल। थोड़ा देर के लिए इसको इरेज कर देते हैं, हो गया। DF AC के पैरेलल, तो क्या लिख सकते हैं BF अपन में FC ना, और BD अपन में DA, एल्सो BPD लिख देना है, ठीक। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब देखो ये दोनों इक्वल है, आ गया, यानी B और देख लो B हो गया, BEC इक्वल BF FC, हैंस प्रूफ, ठीक, सिंपल है। चलिए देख लीजिए, वैसे ही है, देख ही रहे हो कि इसी ऐसे ही तो हम लोग RS अग्रवाल में भी किए थे, ठीक ना। चलिए देखिए 5 में देखिए फिगर बनाया है, इसमें बोला कि इन फिगर 6.20 D पैरेलल OQ एंड DA पैरेलल OR सो डैट करना है EA पैरेलल QR। फिगर बनाया है, देखिए फिगर बना लेते हैं। फिगर में ही 2-3 मिनट लगेगा तो लगेगा, क्वेश्चन में तो नहीं लगेगा। फिगर के बाद समझ में आ जाता है कि क्या करना है, फिगर जब बनता है समझ में आता है। हाँ तो समझ में आइए ना जाएगा। बस देखने में कुछ दे दिया है मिस्टर, कोई चलो देखो, अब इसमें देखो शो करना है, जो प्रूफ करना है उसको लिख देते हैं। टू प्रूफ में हमको क्या करना है, EA पैरेलल QR। तो आप तो समझ रहे हैं ना कि इसमें कन्वर्ज यूज होगा, भाई पैरेलल शो करना है तो कन्वर्जन यूज होगा। जब पैरेलल दिया रहता है तब ना हम BPD लगाते हैं। तो यानी EA पैरेलल QR है, तो इसके लिए हमको क्या लाना पड़ेगा, EF ये है और QR ये है, तो P EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। हाँ PF अपन में FR। अगर इतना आ जाएगा तो इतना से हम बोल सकते हैं ये कन्वर्ट से। तो बस यही आप ध्यान रखना है, आप प्रूफ करिए, ठीक। अब इसमें देखो गिवन क्या है, अब तो आप समझ ही रहे हो गिवन क्या है। यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं, कोई नेमिंग किया होगा, यस D है, हाँ D है। अब देखो इसमें बोला है कि D जो है OQ के पैरेलल है, तो अब तो दिख ही रहा है भाई, D देख रहे हो ना, और OQ के पैरेलल, तो ट्रायंगल POQ से होगा ना, इन ट्रायंगल POQ V है, हो गया ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, P अपन में EQ और इक्वल टू PD अपॉन DU। अब यहाँ बाय थेल्स थ्योरम हो गया, एक हो गया इसको। अब आते हैं नेक्स्ट, DF किसके पैरेलल है, OR के। तो आप कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल POR। तो क्या लिखोगे, PF अपॉन FR इक्वल टू PD अपॉन DU।
बाय थेल्स थ्योरम। हो गया, सेकेंड हो गया। चलो अब देखो पीडी और डीओ ये खत्म हो गया, आ गया। ये हो गया, यानी पी अपन में ई क्यू इजकल टू पी एफ अपन में एफ आर, यही लाना है। यही लाना है। अब ये लिखोगे ये पैरेलल क्यू बार, तो यहाँ जरूर मेंशन करना बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, यस सर, सही है। कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, ठीक, हैंस प्रूव्ड। हो गया, समझ में आ गया? यस सर, इजी है। चलिए ठीक है, चलिए देखो 6 अगर तो नहीं बनाया था तो नहीं आता। है, अगर फिगर नहीं बनाया था तो नहीं आता। नहीं कि ऐसा नहीं है, आसान तो दिया है। फिगर थोड़ा हार्ड है, फिगर बनाना नहीं। तुमको तो समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ सही, फिगर दिया है तो समझ में आया। चलिए देखिए, अब देखो 6 और 7 जो है ना वो आपका दिया है किसमें, मिड पॉइंट थ्योरम आप 9th में पढ़े थे तो उसमें दिया है, तो थोड़ा बात कर लें। ऐसे क्वेश्चन तो आता नहीं है, लेकिन इसमें मिड पॉइंट का भी बात हो जा रहा है और थेल्स का भी यूज हो जा रहा है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है थोड़ा समझा दें, बस 2 मिनट रिकॉल कर दें, बता दें, नॉलेज के लिए बता दें। मिड पॉइंट थ्योरम आप जानते हो, क्वाड्रिलेटरल में है 9th का, चलिए बता देते हैं। अब इसमें थेल्स भी यूज होगा, मिड भी यूज होगा, क्या करना है उसको भी पढ़ते हैं। पहले आप ये देख लो, जैसे मान लो आपके पास ये एक ट्रेंगल है ABC, ठीक। अब आप देखो अगर ये मान लीजिए मिड है, मतलब ये कोई लेट्स एज्यूम दैट ई एक कोई मिड है, किसका, AB का, समझ गए। यहाँ पर हम कोई पॉइंट F ले लेते हैं, ये मिड नहीं है, अभी मिड हम बता नहीं रहे, समझ गए भाई। ये मिड होगा तो जरूरी थोड़ा ना कि ये मिड होगा, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं, ये तो कहीं हो सकता है ना, यहाँ भी हो सकता है ना, यहाँ भी हो सकता है ना। तो मान लो हम F यहाँ लेते हैं, F यहाँ लेते हैं, कहीं एक ही जगह होगा ना F, तो अब ये मिड होगा अगर हम इसके पैरेलल खींच रहे हैं, ये इसके पैरेलल, समझ गए। यानी E जो है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्या जी, E जो है मिड पॉइंट किसका है, AB के लिए है। और एक चीज़ और लिए हैं, क्या लिए हैं, EF जो है किसके पैरेलल है, BC के, समझ गए। तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, जो इसका आउटपुट आएगा, मतलब आउटपुट यही मिड पॉइंट थ्योरम में हम लोग को प्रूव करना था कि अगर एक साइड पर एक मिड दिया है और किसी थर्ड साइड के पैरेलल है, तो जो ये वाला आपको पॉइंट दिख रहा है इसको हटा देते हैं, छोड़िए। F जो होगा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। समझ में आया ये थ्योरम, ये बात समझ गए ना, यही हमको मिड पॉइंट थ्योरम में प्रूव किए हो। आपको पता नहीं याद है कि नहीं है, आप एक बार रिकॉल कर लेना, इसीलिए लिखा है 6.1 थ्योरम। ये जाओगे NCERT देखोगे तो 6.1 थ्योरम। अब हमको थोड़ा एग्जाम में ऐसा रहेगा कि 6.21 जो है, सॉरी 6.1 बोले हैं, 6.21 थ्योरम जो है वो आपको याद नहीं रहेगा कि कहाँ पर ये 6.21 दिया है, तो हमको उससे नहीं मतलब है, बस आपको क्वेश्चन, हाँ बस हमको थ्योरम से मतलब है, क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ समझ जाएंगे कौन सा थ्योरम लगेगा, समझ गए। वो आपको रिकॉल भी कर दिया कि 6.21 है। तो ये थ्योरम समझ गए ना कि अगर कोई एक साइड पर एक मिड रहेगा, अगर हम ये इसके पैरेलल लेंगे तो ये भी मिड हो जाएगा, समझ गए, समझ रहे ना। अगर ये दोनों मिड होगा तो ये पैरेलल भी होगा, समझ गए। कन्वर्ज जो हो गया उसका मिड पॉइंट का, तो 2 थ्योरम, एक मिड पॉइंट और एक उसका कन्वर्ज। तो अगर एक ये मिड है तो ये क्या होगा, ये भी मिड होगा। तो ये सिर्फ मिड देने से ये मिड नहीं हो जाएगा, पैरेलल भी रहना चाहिए, समझ गए। तो पैरेलल और मिड, तो दूसरा मिड हो जाएगा, बस ये। तो यही थ्योरम को थोड़ा यूज करेंगे। अब इसमें आप समझ रहे हैं ना कि इसमें मिड पॉइंट भी यूज होगा और थेल्स भी होगा। अब देखो ये पैरेलल दिए तो थेल्स तो लगा ही सकते हैं ना, पैरेलल की वजह से थेल्स लगेगा और मिड की वजह से मिड पॉइंट थ्योरम होगा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लो और 7 क्वेश्चन अपने से करना, 6 कर देते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब हुआ कि जैसे आपको बैक जाना पड़ रहा है ना और उसका यूज करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा हट कर है। चलिए देखिए, इसमें देखो लिखा है कि ABC आर द पॉइंट ऑन OP, NOQ, NOR रिस्पेक्टिवली सच डेट। अच्छा ये 6 नहीं दिया था मिस्टर, सॉरी। क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते, 7 बताएंगे तो ये थ्योरम का यूज होगा। 6 कुछ और क्वेश्चन है, समझ गए, कोई बात नहीं। वो थ्योरम तो देख लिए, उस 7 के लिए यूज होगा, इस 6 के लिए हम लोग को करना है। 6 देखिए, 6 मिड पॉइंट का नहीं बात था, हमको लगा कि उसी में दिया होगा,
हम 7th पढ़ लिए थे। हाँ, तो 7th और 8th मिड पॉइंट के बेस पर क्वेश्चन है, 6 नहीं है। इसमें बोला है देखो 6 बताते हैं, फिगर बनाया नहीं, आपको बना लेना है। बनाया है? हाँ बनाया है। चलिए 6.21 फिगर बनाया, देख लो क्वेश्चन नंबर 6। हैं? हाँ थोड़ा सा है। चलिए 2 पैरेलल लिखते हैं, 3। ठीक है ना? अब तो देख लिए क्यू बार इजी है। कितना बना दिया है, यूजर ही कर रखा है। BC नहीं पढ़ने वाले देख कर डर जाएंगे, समझ गए? पढ़ने वाले थोड़ा ना देख कर डरेगा, पढ़ने वाला देख कर डरेगा, नहीं पढ़ने वाला दिखने में लग रहा है कि नहीं पढ़ने वाला देख कर डर जाएगा। प्रूफ में क्या करना है, देखो प्रूफ में हमको करना है BC और QR के पैरेलल करना है। तो हो ही जाएगा। तो क्या लाना है, आप वही कन्वर्ज ही यूज करोगे, वही कन्वर्ज ही यूज करोगे, करो। तो BC और QR पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या, कौन सा ट्रायंगल का बात कर रहे हैं? ट्रायंगल यहाँ पे वो रहेगा। हाँ यहाँ पर नेमिंग कर लेते, क्या दिया, हाँ वो है। तो यानी OB ये लाना पड़ेगा, OB अपन में BQ और OC अपन CR ये ला देंगे तो लिख सकते हैं ना, अपोजिट में लिख सकते हैं। वी कैन से कन्वर्ज BPT, ओके। तो नाउ सी, तो और अब देखो गिवन क्या है, तो अब तो देख ही रहे गिवन क्या दिया होगा। ये इसके पैरेलल है। किसके पैरेलल है? ये PO हाँ AB पैरेलल PQ होगा और AC पैरेलल PR होगा, तो देखिए क्या समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो AB पैरेलल किसके है? PQ के। तो कौन सा ट्रायंगल से? इन ट्रायंगल कौन सा बताओ? POQ। गुड, ट्रायंगल POQ, ट्रायंगल POQ हो गया, इसमें का वो कन्वर्ज लिखेंगे। V है, ठीक ना। तो ये पैरेलल दिया है तो लिख सकते हो OA अपन में AP और OB O से ही स्टार्ट किए हैं, तो OB अपन में BQ, कोई दिक्कत नहीं है, बाई BPT, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो OA अपन में AP, OB अपन में BQ हो गया। अब आपको नाउ सेकेंड कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना है? ट्रायंगल APR की ORP, हाँ ये चाहिए। गुड, ट्रायंगल ORP भी है। बस तीनों मिल के काट देंगे, बस हो जाएगा। तो इसका मतलब AC पैरेलल है PR का, है ना, इधर लिख देते हैं। तो क्या लिख सकते हो? OC अपन में CR, ठीक है। अब इसके बाद लिखिए इक्वल टू क्या OA अपॉन AP, OA अपन AP बाई BPT, अब तीनों निकल गया। हो गया। है कोई इक्वल, ये खत्म हो गया। तो OB अपन में BQ, OC CR, यही लाना था, OC अपॉन CR हो गया ना। तो इसका मतलब हो गया कि BC पैरेलल है QR का, हैंस प्रूफ लिख देना यहाँ पर, कन्वर्ज ऑफ BPT, कन्वर्ज ऑफ BPT, हैंस प्रूफ्ड, हो गया ना। चलो देखो अब 7th में मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगा, देख लो। आसान इजी है ना, बेसिक देखो शुरू से पढ़े हो ना, समझे हो ना, इसलिए आसान है, समझ गए। नहीं पढ़ने वाले के लिए आसान नहीं है, पढ़ने वाले के लिए तो आसान है ही। चलिए देखिए, अब देखो 7th पढ़ दे रहे, 7th मिड पॉइंट थ्योरम समझाए थे कि अगर एक साइड पर एक मिड रहेगा और पैरेलल रहेगा थर्ड साइड के, तो दूसरा भी मिड होगा, समझिए। अब इस क्वेश्चन में देख लो, बोला है कि यूजिंग 6.1 थ्योरम, अच्छा 6.1 हम उसमें सही बोले थे, 6.21 फिगर था जो क्वेश्चन नंबर 6 था, वही हम बोले, हमको याद है 6.1 थ्योरम मिड पॉइंट है, समझ गए। तो ये इसमें मेंशन है, उससे हमको नहीं मतलब है, बस क्वेश्चन को समझो। देखो इसमें बोला कि प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब बोला है कि इसमें रिकॉल दैट यू हैव प्रूव इन द क्लास 9, मतलब आप उसको रिकॉल करो, आप प्रूव कर चुके हो। तो हमको नहीं मतलब है उससे, और फिगर दिया नहीं है, फिगर नहीं दिया, क्वेश्चन को समझो।
इसमें बोला कि प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट वन साइड ऑफ द पैरेलल ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब वही प्रूव करना है। जैसे अभी मिड पॉइंट थ्योरम में हम क्या बताए थे कि अगर एक साइड पर एक मिड ले रहे हो, पैरेलल ले रहे हो, तो दूसरा मिड होगा, वही प्रूव कर दो, समझ गए ना, थेल्स के हिसाब से। वहाँ तो हम लोग मिड पॉइंट के थ्योरम से हम लोग जानते हैं, अरे वही मिड पॉइंट के थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम ही हमको थेल्स के अकॉर्डिंग करना है, समझ गए। हाँ, जैसे देखो यहाँ पर समझो, मान लो हम एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, ए पी क्यू आर, ठीक। अब यहाँ पर कोई मान लेते हैं कोई ई पॉइंट मिड है, मतलब हमको प्रूव क्या करना है, यहाँ एफ है तो यानी पी एफ और एफ आर को इक्वल करना है, ये प्रूव करना है ना, करना है। अब ये कैसे होगा, ये कैसे प्रूव करोगे बताओ, ये मिड रखोगे, ये मिड रखोगे और इससे ज्वाइन करोगे तो ये पैरेलल भी रखोगे, तो ये प्रूव करना है, समझ गए। यानी पढ़ दे रहे हैं, क्वेश्चन का मतलब समझो, ठीक। बोला कि प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट वन साइड ऑफ ट्रायंगल और पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट, पैरेलल दिया है, एक साइड पर मिड दिया है, और जो पैरेलल कर रहे हो ना तो अदर वाले पर बाइसेक्ट कर रहा है, मिड करना है, ये इसको मिड करना है, बाइसेक्ट मतलब वही ना, हाफ करना है, यानी पी एफ और एफ आर को इक्वल करना है। एफ को क्या करना है, मिड पॉइंट बताना है, एफ को क्या बताना है, मिड पॉइंट। अभी हम लोग नीचे क्लास में किए, 9th में किए हैं, लेकिन हमको इसमें थेल्स का बात होगा। अब थेल्स का क्यों बात हो रहा है, आप तो समझ ही, थेल्स का बात क्यों हो रहा है भाई, हम कन्वर्ज का क्यों नहीं बात कर रहे हैं, हम बीपीटी का क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इसके पैरेलल गिवन है, समझ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को कन्वर्ज है, थोड़ा सा आप ट्राई कर लेना, इसी का कन्वर्ज है, कन्वर्ज समझते हो ना। अब यही थोड़ा सा अलग कैसे दिया रहेगा वो चीज, हाँ, तो आप क्वेश्चन नंबर 8 को खुद से कर लेना। तो ये गिवन है, अरे सॉरी ये प्रूव करना है, गिवन क्या देखो, P और EQ गिवन है, ये गिवन है, समझे ना। ये मिड है तो ये और ये लेंथ तो सेम ही ना होगा, और यहाँ पर देखो EF जो है पैरेलल है किसके, QR का, समझ गए, ये भी गिवन है। तो अब एक चीज़ नोटिस करो, जब ये इसके पैरेलल है तो आप बीपीटी तो लगा सकते हैं, इसको छोड़ो अभी थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, उसका यूज हम बाद में कर देंगे, समझ गए। इसीलिए बोले एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। P अपन में EQ, ये PF एफ आर, ये कैसे लिखे हैं, ये सिर्फ पैरेलल की वजह से लिखे रहे हैं, ज़्यादा लोचा मत रखो नहीं तो आपका लोचा निकल जाएगा, समझ गए। तो यानी P अपन में EQ, PF अपन में FR बाई बीपीटी से हुआ है, हुआ। अब आपको क्या करना है बताओ, अब आपको बताना है, देखो P और EQ सेम ही है तो ये हो जाएगा ना भाई, P को EQ को P में लिखो और P को EQ में, तो दोनों सेम ही ना हो जाएगा। अरे गजब लड़के हो आप लोग। हाँ, आप उसको इन टर्म्स ऑफ PE कर दिए तो कहेंगे कि सर इन टर्म्स ऑफ PE क्यों कर, अरे इन टर्म्स ऑफ PE क्यों कर लेना, तो भी सेम ही होगा। तो एक हो गया, तो यानी PF और FR इजकल टू एक हुआ, तो PF इजकल टू FR हो गया, बस सिंपल, बस समझ गए। तो यही है, यानी एक साइड पर अगर मिड रहेगा और ये पैरेलल रहेगा, ये गिवन रहेगा, तो ये भी मिड होता है। कितना आसान है थेल्स के हिसाब से। अब वही देखो 9th में आप थोड़ा सा रिकॉल कर लेना कि 9th में इसको मिड कैसे बताते थे, यही मिड पॉइंट थ्योरम है, समझ गए। थेल्स के हिसाब से बहुत ईजी है। चलिए ठीक है, तो 8 को खुद से कर लेना है, समझ गए कि नहीं। तो 9th बताए तो परपेंडिकुलर गिरा है, 9th में ट्रायंगल में आपको नहीं पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल में पढ़ना है। हाँ, ट्रायंगल में नहीं पढ़ना है। चलिए ठीक है, देखिए अब 8 को छोड़ दे रहे हैं, 8 को कर लेना। 9 और 10 दो क्वेश्चन बचा है, अब थोड़ा सा समझना 9 और 10 को, ठीक ना। अब यहाँ देखो 9 और 10 में क्या है ना कि हम सिमिलर के बेस पर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं भाई, हम अभी सिमिलर क्राइटेरिया तो देखे ही नहीं है, समझ गए। अब ये जो हम 9 वाला क्वेश्चन है ना, हम इस सिमिलर के बेस पर भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बट हम बीपीटी का यूज करके करना चाहते हैं। आप सिमिलर के तरीके से अगर करना है तो कर ही सकते हो। अब कहेंगे सर सिमिलर के तरीके से करेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा, अब बीपीटी से करेंगे तो थोड़ा वो रहेगा, समझ गए। तो मतलब देखो क्या होता है ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो बीपीटी के बेस पर भी हो जाएंगे और सिमिलर के बेस पर। ये क्वेश्चन अभी क्यों हो रहा है हम थोड़ा बताते हैं, समझ गए। कि अब यहाँ पर देखिए, अब एग्जाम में नहीं ना समझ पाओगे कि कौन से बेस पर क्वेश्चन करें। जैसे कोई क्वेश्चन की डाइवर्सिटी होता है कि मान लो एक कोई क्वेश्चन है बीपीटी के बेस पर कर दिए, सिमिलर के भी बेस पर हो रहा है, तो कोई भी तरीका लगा सकते हैं एग्जाम में। लेकिन ये एक्सरसाइज चल रहा है तो ये आपके दिमाग में है ना कि बीपीटी के बेस पर क्वेश्चन सब है, तो हम बीपीटी का ही यूज करेंगे, समझ गए ना।
बस समझ में आया? एग्जाम में आपको जो तरीका लगाना है लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? जैसे आएगा कर लेना। अब ये क्वेश्चन हम सिमिलर के बेस पर भी कर सकते हैं, समझा देंगे कि कैसे होगा। अब देखो इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ABCD एक ट्रेपीजियम है। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, ये भी सही ही है, इसी का कन्वर्ज दिया है उसमें। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक दूसरे के कन्वर्ज है, समझाते हैं कन्वर्ज किससे। यहाँ पर ट्रेपीजियम दिया है मिस्टर, ABCD एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम जानते हो, प्रॉपर्टी आपको बस पता है, पैरेलल होता है, लिखा ही है। प्रॉपर्टी से हमको क्या इसमें मतलब, इसमें तो दे ही दिया है प्रॉपर्टी भाई, पैरेलल है ना होता है, एक वन पेयर पैरेलल होता है, अदर तो अननोन पैरेलल होगा, बस इतना ही हमको जानना है, इसमें लिखा ही है। अब इसमें देखो इससे इसे जोड़ दिया डायगोनल है, और इसे जोड़ दिए ये भी डायगोनल है। अब देखो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में ये करना है, ठीक, प्रूफ में ये करना है कि AO अपन में BO और CO अपन में DO, ये लाना है। अब आप देखो एक चीज़, और जो आपको ट्रेंगल, अगर हम बोलें कि ट्रेंगल DOC है और सिमिलर ट्रेंगल AOB, आसानी से कर लोगे, सिमिलर कर लोगे ना। कैसे? क्योंकि आप देखो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट से, तो आप जानते हो ना डबल ए से सिमिलर हो गया। भाई हम सिमिलर के लिए अभी देखो सिमिलर का बात कर दिए, इसलिए कर दिए क्योंकि ये सिमिलर के तरीके से भी हो जा रहा है, इसलिए बात करते हैं, लेकिन हमको इसको BBT से करना है। आप एग्जाम में ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, समझे ना। हम ऐसे ही समझा दिए कि आप अगले एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया है, समझिए सिमिलरिटी के बेस पर जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना NCERT में, ये दिया है क्वेश्चन, 2 बार दे दिया है, तो इसीलिए हम बात कर दी है, समझ गए। अब 2 बार दे दिया तो अब सिमिलर के बेस पर रख दिया, तो वहाँ सिमिलर के बेस पर कर लेंगे, यहाँ BBT के बेस पर कर लेंगे। और एग्जाम में तो एक ही बार पूछेगा कि दोनों अलग अलग पूछेगा, नहीं ना तो एक ही बार पूछेगा तो दोनों में से कोई एक ही तरीका लगाओगे। अब इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है कौन सा लगाएं, अरे जो तुम्हारे लिए कंफर्टेबल रहेगा वो लगाओ, समझ गए। और ये आप जानते हो ना कि कंफर्टेबल सबसे बड़ा अचीवमेंट में इनेमी होता है। इनेमी मतलब शत्रु, है कि नहीं है? अचीवमेंट में जो भी आपका अचीवमेंट होता है, अगर आप कंफर्टेबल में रहोगे तो कंफर्टेबल ही आपका शत्रु है, दुश्मन है अचीवमेंट में। तो हम लोग कंफर्टेबल में रहना चाहते हैं, मतलब सबसे बड़ा दुश्मन कौन है अचीवमेंट का? कंफर्ट, समझ गए, यानी कंफर्ट जोन से बाहर रहो, वही सबसे बड़ा दुश्मन है, समझ रहे ना। तो वहाँ आपको ये देखो, यानी ये एंगल सेम हो गया, ये एंगल सेम हो गया, तो सिमिलर हो गया, डबल ए से हो गया ना। अब देखो ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट बताएंगे कि D का A कैसे लिखे, O का O और C का B, जब सिमिलरिटी के थे। तो आप ये देखो, जब आप जानते हो ना कि जब 2 फिगर सिमिलर होते हैं तो उनके साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो DO अपन में AO, और देखो OC अपन में OB लिख रहे हैं ना, और फिर DC ऐसे लिखा जाता है साइड। अरे ये इसको पेयर बनाए, इसको फिर इसको पेयर बनाए, फिर इसको, और फिर इसको पेयर बना दिए, फिर इसको बना दिए, समझ गए। तो DC अपन में AB। तो अब देखो आ गया, हम इसको बता दिए सिमिलर डबल ए से, तो हम ये लिख सकते हैं, जानते हैं, बताए थे ना कि जब 2 फिगर सिमिलर होंगे उनके साइड के रेशियो प्रोपोर्शन लिख सकते हो और एंगल भी इक्वल लिख सकते हो, तो हो गया बस। बट ऐसे नहीं करना है हमें, मतलब ऐसे करना है, आप एग्जाम में कर सकते हो, यहाँ हम ऐसे नहीं करेंगे, समझ गया ना। तो यानी ये दोनों अपोजिट सिमिलर होगा, इसको थोड़ा कर लोगे सिमिलर, 1 और 2 को सिमिलर कर लोगे। अब कहोगे सर आप इसी को क्यों किए हैं, क्योंकि जो बात कर रहे हो आप AO, तो AO तो ईस्ट एंगल का भी है ना साइड, और देखो AO और BO ईस्ट एंगल का है, ईस्ट एंगल का है, तो कहाँ से इसको करोगे तो BO कहाँ से आ जाएगा? आएगा ही नहीं ना आएगा, आएगा नहीं आएगा जी मिस्टर, नहीं आएगा, तो ये होगा भी नहीं, आएगा ही नहीं, होगा भी नहीं। तो हमको इस अपोजिट को ही करना है, क्योंकि ये मिल रहा है ना, इसमें कैसे कर लोगे सिमिलर, और इसमें से BO कहाँ से ला दोगे, समझ गए। और ये भी एक रूल होता है कि जब कोई आपके पास एक ट्रेपीजियम है तो डायगोनल का प्रोडक्ट जो होता है ना, डायगोनल का प्रोडक्ट है ना, लिखे हैं दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट का रेशियो इक्वल ही है ना, है कि नहीं, लिखे है ना, समझ गए। ये हमेशा आता है ट्रेपीजियम में, ये भी याद रखना है। बड़े क्वेश्चन में हम ऐसे लिख सकते हैं, अब इसको बार बार हम सिमिलर थोड़ा दिखाएंगे, बार बार BBT से हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए,
कि जब ट्रेपीजियम होगा तो उसके जो डायगोनल डिवाइड करें ना उनके प्रोडक्ट जो होगा और वो जो पहले डायगोनल है और जो दूसरे डायगोनल उनके प्रोडक्ट का रेशियो इक्वल होता है। समझ गए? अब ये इक्वल होता है तो अब इक्वल होगा तो ये एक्सप्लेन करोगे सिमिलर से या बीपीटी से, जैसे आपको प्रूव करना है। हम तो कहीं क्वेश्चन करना होगा तो हम ये चीज़ डायरेक्ट लिख देंगे। मान लो हम ये दे दिए, इसमें पहले वाला याद होगा कि आर.एस. अग्रवाल में हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे। ये मान लीजिए 2x - 5 दे दिए, ये x दे दिए और ये 3x + 2 दे दिए और ये 2x - 7 दे दिए और हम बोल दिए कि चलो आप x निकालो। तो इतना अपन इतना और इतना अपन इतना कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, x आ जाएगा। ये लिख दोगे तो आ जाएगा। तो ये कहने का मतलब यूज है। समझ गए? तो आप जब ये लिखेंगे ना, ये लिखेंगे तो वहाँ आप मत पूछ लेना ना कि ऐसे कैसे लिख दिए। ये हमको याद भी रहना चाहिए और इसका रीजन आपको बताइए थी कि आप सिमिलर कर लो, सिमिलर से ये लिख देंगे या बीपीटी से भी लिख लेंगे। समझ में आया कुछ बातें? अब इसमें हम बोल दें कि चलो x निकालो, x निकालो तो क्या लिखते हैं? अगर हम बोल दिए कि ये चीज़ है ना, ये इसके पैरेलल है, ये दे दिया और ये दे दिए, ये दे दिए, ये दे, बीपीटी का यूज कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पर भी है। तो अब यहाँ पर तो पैरेलल तो है नहीं भाई, ये इसके पैरेलल नहीं ना है। तो अब इसको थोड़ा सा समझो क्या कहने का मतलब, बात समझ गए? अब ये डायरेक्ट यूज करके आप एक्स वगैरह ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम लोग किए आर.एस. अग्रवाल में। समझ गए बातें? तो कुछ क्वेश्चन की क्या होता है ना कि डाइवर्सिटी होता है कि हम ये सिमिलर के बेस पर कर ले रहे हैं। अब ये बीपीटी के बेस पर अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। अब बीपीटी के बेस पर इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 10 आपको इस तरीके से नहीं होगा क्योंकि उसमें आपको सिमिलर करना नहीं है। ठीक? तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे। अब देखो हमको बीपीटी का लगाना है तो इसमें कोई पैरेलल वगैरह दिया है तो हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर लें। क्या कंस्ट्रक्शन कर लें बताओ? एक ही कर सकते हैं बस। ठीक और एक हो गया। अब देखो यहाँ पर ईओ जो लिए हैं वो किसके पैरेलल लिए हैं? DC ए बी के। अरे जब ईओ ए बी के पैरेलल है और ए बी और सी डी पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ईओ जो होगा ए बी और सी डी सब आपस में पैरेलल है ना, है ये तीनों हो जाएगा ना। अब यहाँ पर नोटिस करना है, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम इसको लेकर दोनों को पैरेलल नहीं लेकर चले, हम पैरेलल एक का लेकर चल रहे हैं। हम ये इसके पैरेलल लेकर चले या तो हम ये इसके पैरेलल लेकर चले, भले वो इनडायरेक्टली इक्वल पैरेलल आ जाए, वो बात अलग है। ऐसा हम रूल नहीं होगा ना कि जैसे हम क्वेश्चन नंबर 10 में करेंगे ना, पैरेलल खींचेंगे ना तो सोचोगे ना कि ये पैरेलल जो ले रहे हैं इसमें भी ले लें और इसमें भी ले लें। हम एक को मानकर चलें, दो को मानकर नहीं चलेंगे भाई। अगर आपके पास कोई गोल होता है, कोई आपको पाना है, कुछ भी पाना है, तो आपको एक गोल होना चाहिए ना। दो गोल रखोगे तो कैसे आप अचीव कर पाओगे? नहीं ना कर पाओगे। यहाँ पर देखो ये चीज़ हमको एक लेकर चलना है, हमको ईओ ए बी के पैरेलल लेकर चलना है। और ऐसा नहीं बोलेंगे कि ईओ ए बी के पैरेलल है, ईओ डी सी के पैरेलल। अब सोचो, मान लो ये ट्राइपीजियम नहीं रहता है, मान लो ये ट्राइपीजियम नहीं रहता, ये मान लो ए बी और डी सी पैरेलल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में यही दिया है। ठीक? यानी ए बी और सी डी पैरेलल नहीं है। तो ये पैरेलल हम खींच रहे हैं तो इसके अबाउट में बात करेंगे या तो इसके अबाउट में बात करेंगे? दोनों में से किसी एक का बात करेंगे, दोनों का नहीं करेंगे। तो कहेंगे सर ये तीनों क्यों लिख दिए? इसलिए लिखिए क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है ना। वो तो क्वेश्चन में ना है लेकिन कंस्ट्रक्शन में एक है। समझ गए? इसके वजह से बात समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसा लोचा मत रखना। ठीक है। अब जब ये पैरेलल लिख दिए तो आप बीपीटी लगा सकते हो ना। कौन से ट्रायंगल से हमको लाना क्या है? डी ओ भी लिख सकते हो और डी ए लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। यानी ईओ पैरेलल किसके? ए बी के होगा। ये बाई कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, यहाँ तो लिखे ही हैं फिर भी लिख देते हैं। अब क्या लिखोगे? डी ओ अपान में ओ बी और डी अपान में ई ए बाई बीपीटी हुआ। अब आप देखो एक चीज़ नोटिस करो, जो प्रूफ है उस पर भी थोड़ा फोकस किया जाता है। देखो डी ओ है, यस डी ओ है, ओ बी है, देखो ओ बी है ना। अरे ये यहाँ आ जाएगा तो बात देखिए ना, ये हटाना है ना ये वाले को, ये तो कुछ चीज़ में है, ये नहीं है। जो इन सर्कल की इसको हटाना है, जो डी लिखे है हटाना है ना। अब ये डी किधर है? डी ई ए। तो फिर अब देखो ट्रायंगल कैसे कंसीडर कर रहे हैं? ट्रायंगल ए डी बी से कर रहे हैं। अब ले लेंगे ट्रायंगल ए डी सी से ले लेंगे, ये हट जाएगा। समझ गए? तो यहाँ ट्रायंगल का नाम समझ ही रहे हो, कौन सा ट्रायंगल? ए। चलो नीचे ही से चलते हैं, डी और ई ए और सी ओ
और AO बाई BPT हो गया। अभी कौन सा किसके हिसाब से भाई EO जो है पैरेलल किसके EO BC के पैरेलल, अरे DC के पैरेलल, ठीक। ये जो इन सर्कल की हैं अब लिख दिए। अब देखो यहाँ से ये और ये खत्म हो गया, आ गया, समझ गए, DO OB और CO AO, हैंस प्रूफ, समझ में आया। तो ये चीज़ है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, खत्म हो जाएगा, एक और है, समझ में आ गया। अभी इसमें क्या दिए थे, ट्रेपेजियम था ना, अरे ट्रेपेजियम गिवन था ना और आपको लाना था। अब उल्टा समझ लो, जो अभी प्रूफ किया है ना वो गिवन है और ट्रेपेजियम प्रूफ करना है, समझे। अरे जो अभी पाए हैं ना वो दिया है। यही क्वेश्चन है, टेबल पर भी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो पढ़ दे रहे हैं, कन्वर्ज है, कन्वर्ज नहीं समझते हो, वो चीज का थोड़ा रिवर्स होता है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम नहीं है, पैरेलल नहीं है, अपोजिट साइड, पैरेलल करना है, पैरेलल करने से इसका मतलब कन्वर्ज लगेगा, क्या लगेगा, कन्वर्ज लगेगा। अब कहेंगे सर ट्रेपेजियम करना है, ABCD को ट्रेपेजियम करना है, लिखा है प्रूफ करना है ट्रेपेजियम, लिख देते हैं प्रूफ में। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, टू प्रूफ। अब इसमें सिमिलर के बेस पर नहीं होगा, समझ गए, सिमिलर नहीं ना कर सकते हो, कैसे कर लोगे सिमिलर, कहाँ उसको दिया है कुछ नहीं। तब इसीलिए उस तरीके से हम बताए थे कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ जाए, समझ गए, दोनों एक दूसरे से लिंकिंग था। टू प्रूफ में करना है, ABCD एक ट्रेपेजियम करना है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये प्रूफ करना है, ठीक। अब देखो यहाँ से ट्रेपेजियम बना लो, हो गया क्या, ABCD हो गया मिस्टर। अब देखो प्रूफ तो लिख ही दिए, अब गिवन लिख देते हैं, AO अपन में BO और CO अपन में DO, ये गिवन है, ठीक। अब पैरेलल नहीं है, अब पैरेलल कंस्ट्रक्शन करोगे, हाँ तो यहाँ बीच में एक पॉइंट लेना पड़ेगा। हाँ अब कंस्ट्रक्शन वही चीज़ आप बता रहे थे, पहले डायगोनल खींचो, वो हो गया, ठीक। अब पैरेलल के यहाँ पैरेलल खींच रहे हो ना, हाँ, तभी तो होगा। तब ये किसके, अब एक को मानकर चलोगे, सोचो कि अगर EO DC के पैरेलल बोल भी रहे हो और EO AB के पैरेलल, तो ट्रेपेजियम प्रूव कर दिए जी किसी एक ही के लेकर चलोगे ना, इसीलिए बात कर रहे थे, समझ गए वहाँ तो इसके पैरेलल हो जाए तो बात अलग है। तो ऐसे ही कुछ करते हैं सब, ये इसके भी पैरेलल ले लेगा, ये इसके भी पैरेलल है, बेवकूफ़ ही नहीं जानता कि ये दोनों से, जब ये तुम इसके पैरेलल बात कर रहे हो और ये इसके भी बात करें तो दोनों आपस में पैरेलल हो गए, तब प्रूव क्या कर रहे हो, ठीक। तो ऐसे नहीं पढ़ाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर अब मानकर एक चलोगे तो किसको मानकर चलो, जिसको मानना है मान लो। EO किसके पैरेलल है, DC के, ये कंस्ट्रक्शन लिख दिए हैं, ठीक ना। तो जब लिख दिए हैं पैरेलल ये इसके, तो हम ट्रायंगल ACD से तो बात कर ही सकते हैं BPT का यूज करके, भाई पैरेलल ले लिया ना कंस्ट्रक्शन से, तो हम BPT यूज कर सकते हैं ना। तो लिखो AO अपन में OC और फिर AE अपन में ED, हो गया। और एक ये है, पहला दूसरा किसी को मान लो। अब देखो ये दोनों इक्वल है ना, तो दिया था ना, तो ये दोनों को तो एक साथ लिख सकते हैं। तो इसका मतलब CO और DO और AE और ED, ठीक ना। और आपको करना क्या है, अगर मान लो हम बोले कि OE को AB के पैरेलल है ना करना है, ये ना हमको प्रूव करना है। अगर ये प्रूव कर देंगे तो ट्रेपेजियम हो जाएगा ना, क्योंकि हम पहले ही बात कर लिए कि OE DC के पैरेलल है और OE को हम AB पैरेलल बता दें तो ये आपस में दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो देखो क्या, अगर ये पैरेलल होगा तो ये चीज़ आएगा, वहाँ पे सर देखिए क्या चीज़, AO अपन OC और AO अपन BO कैसे कट जाएगा, कहाँ पर, वहाँ पे काटे हैं। अरे एक मिनट, लेट मी सी, कहीं गलती लिख दिया क्या, हाँ नहीं इसको थोड़ा सा पलट देते हैं, एक मिनट फिर से कर देते हैं, कोई बात नहीं।
चलिए ठीक है, समझ रहे हो ना, फिर से बता दें, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले एक ABCD एक ट्रेपेजियम करना था, ये इसके पैरेलल ले रहे हैं, ये इसके पैरेलल हो चाहे इसके ले, दोनों में से किसी एक ही को ले, ठीक ना। तो इसमें देखो जो दिया था उसको लिख देते हैं, AO क्या दिया था, AO अपन BO और CO अपन में DO, ये गिवन है। अच्छा ये ट्रांसपोजिशन थोड़ा सा रिवर्स करना था तब कटेगा, कोई बात नहीं, ये है ना। अब देखो EO पैरेलल किसके लिए है, DC के, बाय कंस्ट्रक्शन, समझा ना, है ना। ये आप क्या लिख सकते हो, AO अपन में OC और AE अपन में ED, है ना। तो AOC करना है ना, तो देखो इसको हम ऐसे बना सकते हैं ना, ये वाले को खाली इधर उधर भेज दिया है बस, वही थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दिए। AO BO और CO अपन में DO, ये गिवन है ना, अरे तो गिवन है ना, है तो हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, AO अपन में CO और BO अपन में DO, बात तो वही है। अब ठीक है ना, ये एक मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है ना, इसको यहाँ भेज दी, इसको यहाँ, अब तो देख लिया ना ये इक्वल हो गया, तो अब ये दोनों सेम हो गया, AE और ED और BO DO। अब हमको करना क्या था, अब देख लो, EO को पैरेलल करना था किसके, अगर ये ट्रेपेजियम बताना है तो इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, EO को किसके पैरेलल बताना पड़ेगा, AB के। अगर EO AB के पैरेलल होगा तो यही चीज़ आएगा ना, देख लो, EO AB के पैरेलल होगा तो DE अपन में AE, DO अपन में OB, वही ना आएगा। तो ये पहले लिख सकते हैं EO AB बाई कन्वर्ज से, EO AB के पैरेलल हो गया बाई कन्वर्ज, होगा ना। अब एक चीज़ देखो, पहले कंस्ट्रक्शन से क्या किए थे, ये कंस्ट्रक्शन वाला था और वो पैरेलल कर दिए, तो इन दोनों से क्या मिला जुला कर बात हुआ, यानी AB DC के पैरेलल हो गया ना। तो AB जब DC के पैरेलल हो गया तो क्या हो गया, ट्रेपेजियम नहीं हो गया, डन, हेंस प्रूफ, वेरी सिंपल।